फीवर हाई होने लगा है तो बयानों की बौछार तेज हो गई है। ऐसा ही एक बयान दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, जिन्होंने एक बार फिर असम चुनाव में मियां भाई का मुद्दा उठाया और कह दिया कि जब तक मियां रहेंगे तब तक दुनिया रहेगी। दुनिया उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक मियां जिंदा रहेगा। आज जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह। हम जिंदा रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। चुनाव करीब है और अब लड़ाई आर पार की है, तो एक बार फिर लड़ाई मियां भाई पर आ गई है। भले ही ओवैसी खुद तो चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन तब भी मियां वाली पॉलिटिक्स से बाज नहीं आ रहे। ओवैसी कल असम में पहुंचे तो एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर एक बार फिर घमासान मच गया। यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारी कमर तोड़ देंगे, हमारे हड्डियों को तोड़ दिए, और बोलते हैं कि हमारा जीना हराम कर देंगे, और बोलते हैं कि मियां अगर ऑटो चलाता है तो 2 रुपये कम दो। हेमंतो, हमको 2 रुपये चाहिए तो जनता से चंदा करके बंद कर लो। हमको खत्म करने वालों, दुनिया उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक मियां जिंदा रहेगा। हम जिंदा रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी से डरने वाले नहीं है। आज जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह। ओवैसी ने कहा कि दुनिया उस वक्त तक रहेगी जब तक मियां रहेंगे। ओवैसी ने यह बयान दिया असम के मोरी गांव में, जहां वो असम के सीएम हिमंता पर वार कर रहे थे। हिमंता अक्सर मियां भाई को लेकर बयान देते रहे हैं, जिस पर विवाद भी हुआ है। अब ओवैसी ने उसी का जवाब दिया। ओवैसी ने मियां भाई को दुनिया के लिए जरूरी बताया तो बयान का विरोध भी शुरू हो गया। ओवैसी चाहते हैं कि भारत में गजबाए हिंद हो। हमारे पूर्वजों से भूल हुई कि अगर बंटवारे के समय सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज न ओवैसी पैदा लेता न गजबाए हिंद की बात करती। अब कोई भी औरंगजेब पैदा लेना चाहेगा तो शिवाजी महाराज भी, महाराणा प्रताप भी साथ में दिखाई दे। आतंकवाद पे बात होगी तो कहेंगे मुसलमानों पे हमला हो रहा है, अलगाववादियों पे जब हमला होगा तो कहेंगे जी मुसलमानों पे हम बात हो रही है। तो ये कब तक आप मुसलमानों को घुसपैठी बनाते रहोगे, आतंकवादी बताते रहोगे, अलगाववादी बताते रहोगे? आप तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ आपराधिक अराजकता करने वाले लोग हो। ये बात हो रही है वो लोग जो लोग की देश के हितों, देश के सरोकार के प्रति जो है वो आपराधिक सोच रखते हैं, उनकी बात हो रही है। राजनीतिक गलियारों में विरोध हुआ तो बयान का जवाब साधु संतों ने भी दिया। यह कुचक्र रचने का दुस्साहस बंद कर दो, नफरत बयान देना बंद कर दो, नहीं तो तुम भी वही जहन्नुम में जाओगे जहां जाने के लिए तुम बेताब हो। ओवैसी इससे पहले भी इस तरीके का बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने देश की पीएम बुर्के वाली होने की बात कही थी। का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और अब असम के चुनाव में फिर से मियां वाला दाव खेलकर राजनीति चमकाने की कोशिश है। दरअसल AIMIM खुद असम में कोई उम्मीदवार नहीं उतार रही, लेकिन ओवैसी AIUDF उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। मौजूदा चुनाव में ओवैसी AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को पूरा समर्थन दे रहे हैं और अब इसी समर्थन में रैलियां कर असम चुनाव को एक अलग हवा देने की कोशिश